अस्सलाम वालेकुम तताल ऑर्गेनिक फार्म्स। तो कल हमने अपने फ्रीज चिकन की बिस्मिल्लाह की थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि भी हमने क्या काम किया। तो बेसिकली हमने एक पत्थर की मोटी तह जो है वो नीचे लगा ली है, जो हमारी बाउंड्री थी। और इसमें आप देखें कि पत्थर के बीच में काफ़ी सारे गैप्स हैं, और होपफुली जो अब इसमें हम कंक्रीट पोर करेंगे तो ये सारी जगह फिल हो जाएगी। जैसे ये खाली जगह है तो ये पिलर है, ये जो पिकेट लगी हुई है यहाँ भी पिलर आना है। सो ये ऐसी जगह है जो कि बाद में सब्सिक्वेंटली जब हम इसका ये फ्रेम भर लेंगे कंक्रीट से, तो इसको सब्सिक्वेंटली इलादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो पत्थर की ब्लॉक्स की दीवार बनानी है 2 फुट की, वो बनेगी तो तब उसकी पोरिंग होगी, ताकि वो उन ब्लॉक्स को जो है ना वो एक फर्म जो है ना होल्डिंग दे दें। सो अगर आप ये देखें तो ये सारे का सारा जितना हमारा ये पेरीमीटर है, जो मेरे अंदाज़े में शायद हम तकरीबन 350-400 फुट या इससे भी ज़्यादा अराउंड 500 फीट जो है वो हम इस तरीके से अभी ये सेट कर चुके हैं। आप देखें कि ये सब पत्थर जो है ना ये लग चुके हैं। पिकेट हमने कहाँ लगानी है वो भी हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली, मुहैया करके इसको यहाँ डाल दिए। ये सरिया तकरीबन कोई 4 टन के करीब हमने कल रात को मंगा लिया था। तो अब ये सरिया जो है ना बच्चों ने साथ ही सेट करना शुरू कर दिए। तो इनको मैंने कोई एक डिज़ाइन समझाया था, तो अभी खाना खाने में गया हूँ तो पीछे ने कहा जी कि वो डिज़ाइन नहीं हो सकता, तो वो मैंने उनको ये डिज़ाइन करके दे दिया। कोई इतना मुश्किल नहीं था, कई बार बस ऐसे ही हम अड़ जाते हैं या समझ में कह देते हैं कि ये नहीं हो सकता। तो आप ये देखें कि ये सारी एक खूबसूरत सी लाइन जो है ना ये पत्थरों की लग जाएगी। मैंने अपने जो एक्सपीरियंस से देखा कि जी पेरीमीटर की वॉल्स हमेशा गिरती जाती हैं, और उनके गिरने की वजह ये होती है कि उनकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होती। तो इंशाल्लाह ये जब हो जाएगा, इसके ऊपर जब कंक्रीट डाल जाएगी, तो इसको दोनों तरफ से हम मिट्टी से एक अच्छी सी स्लोप जो है दे देंगे, और उससे ये कवर हो जाएगी। अब ज़्यादा मुश्किल जो जगह थी वो ये वाली थी। अगर हम यहाँ देखें तो ये देखें कितने बड़े बड़े बोल्डर लगाए हुए हैं, कम से कम 60 kg का वेट है इसका। और ये नीचे तकरीबन 2-2.5 फुट की दीवार है, जो कि उठा के तब हमारी अलाइनमेंट सीधी हुई है। तो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, सामान हमने रखा हुआ है पत्थर तोड़ने का, इन्हीं को तोड़ के हम छोटा भी कर देते हैं। ये देखें जो इमरान उठा रहा है पत्थर, ये कम से कम 2 मन का पत्थर है, कम से कम 80 kg का पत्थर है। जो बाकी बड़े पत्थर हैं ये सारे भी हमने वहाँ से उठा लिए हैं, तो अब इनको हमने अच्छे तरीके से तोड़ना है, और फिर ये सारी पिचिंग हो जाएगी इसके साथ साथ। सो हमारा टारगेट तो ये है कि आज शाम तक हम वहाँ तक पहुँचते वो आखिरी पिकेट तक, बट मेरे ख्याल में मुझे मुश्किल लगता है नहीं पहुँच सकेंगे। सो इंशाल्लाह एक दिन और लगेगा, और फिर हम वहाँ पहुँचेंगे, और फिर प्रोबेबली हम वहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे, और ऑल दी वे ऊपर जाके फिर रिज के साथ साथ से हम जो है ये स्ट्रक्चर बनाते बनाते इसको जो है वो बारबेक्यू वाला जो टेरेस है उसके ऊपर हम क्लोज कर देंगे। सो क्लॉसल जॉब। अगर आप ये देखें तो ये कोई बंदा हिला नहीं सकता इन बोल्डर्स को, तो ये बच्चे ही जो है ना इनको जो लीवर्स हैं उनकी मदद से उठाएंगे और ऊपर नीचे करेंगे, और फिर इनको सेट करेंगे। सो इस वक्त ये 5 बंदे लगे हुए हैं। ये देखें जी स्नैन जो है ना इस पत्थर को आधा कर रहा है, क्योंकि ये हैंडल करना भी मुश्किल है, और फिर दूसरा ये है कि हर जगह पे ना एक पत्थर की नीड है कि आपने किस तरह लगाना है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना फाइनली इसको ठीक करते हैं। दिखा जी दोनों इलादा कर, दूसरा मूवी दिखा था। और ये अगर कोई स्टडी करने वाला तो शायद इसके अंदर कोई फॉसल भी है। तो ये मुश्किल काम है इस गर्मी में यहाँ बाहर बैठना। पहले मैं सुबह 7:30 बजे का आया था, तो तकरीबन मैं 11 बजे वापस गया हूँ। 3.5-4 घंटे बैठा रहा, फिर उसके बाद दोबारा फिर आया और चाय पीने चला गया था, फिर मुड़ के आ गया। एक्चुअली इशू ये है कि एक तो जो डिज़ायर्ड आउटपुट लोगों से आपने लेनी है वो मुश्किल है अगर आप खुद बैठ जाएँ कहीं आगे पीछे हो जाए, और दूसरा ये है कि किसी चीज़ में फंस जाते हैं।
तो एक डिसीजन मेकिंग का पॉइंट आ जाता है, तो उसमें आपको इनको इनपुट देनी पड़ती है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी पिचिंग की है स्टोन की, और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी फाउंडेशन बनेगी। एक तो इसमें लूज़ कंक्रीट डालेंगे तो इसके ये सारे पोर्स भर जाएंगे और ये जो है सिंगल बॉडी हो जाएगी। तो ये सरिये का सिर्फ छोटा सा कोई 2 बांच ला के लेके आए, बाकी सरिया सारा ऊपर पड़ा हुआ है। सो जो मैंने एक ज़िगज़ैग का पैटर्न बताया, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। अभी मैंने इनको ये सामने बेंच लगा है, इस बेंच के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के सरिये जो है ना वो फंस जाते हैं। तो मैं अपने लिए हमेशा इस तरह के वर्क स्टैंड्स या कोई इंप्लीमेंट्स और इस तरह की चीज़ें आप वक्त बनाता रहता हूँ। तो इसमें तक 2 से लेके तकरीबन 5 सूत्र तक जो है सरिया सेट हो जाता है, 2, 3, 4 और 5 का। सो ये काफ़ी मतलब आपको हेल्प करता है। जैसे ये देखिए शिकंजा से बन जाता है और एक साइड से आप इसको बेंड कर देते हैं। तो पहले ये कहते थे कि नहीं हो सकता, तो एक मैंने इस गर्मी में आके खुद इनको बेंड करके दिया, तो अब माशाल्लाह ये जो है ना ये अभी बेंड कर देंगे। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं करीब से, तो ये देखिए ये जो मैं ज़िगज़ैग इस फ्रेम को बनाना चाहता था, ये इन्होंने हाथ डाल दिए थे और मैं आया हूँ तो ये बन गया है। सो होपफुली स्टोन की पेचिंग, उसके बाद इसके जो गैप्स हैं उसमें अच्छी कंक्रीट का जाना, और एक ये छोटा सा पतला सा बीम बन जाना जो इन पत्थरों को और बाकी चीज़ों को एक जगह फिक्स करेगा, मूव नहीं करने देगा। तो आई थिंक इंशाल्लाह ये जो मेरी फंस बनेगी अच्छी और मजबूत बनेगी और ये भी बड़ी बनेगी। मगर ये एकदम कल और आज के दिन में हमने से 500 फुट की जो है वो पिचिंग की स्टोन की, तो ये आसान काम है, मगर इसके पीछे काफ़ी सारा काम है। शायद 2 या 3 दिन हमने पत्थर ढूंढे, शायद 1 दिन इसके तोड़ने में लग गए, तो इनको इस सारे में जो ट्रांसपोर्ट करने के काबिल हो तो आए। तो एक्चुअल काम तो फिर उसके बाद जो है ना वो बाकी का तो ईजी था। सो एक प्रायर प्लानिंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है रॉ मटेरियल के बारे में, या आप कैसे करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपको अपने जहन में एक डिज़ाइन भी कंसीव करना है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि करता रहूँ, और फिर उसी डिज़ाइन को मैं अब वो जैसे अभी हाथ उठा देते हैं तो फिर आप लोगों को जाके बताना भी है कि इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए अभी माशाल्लाह ये खुद करेंगे, और क्योंकि मैंने एक डेमो दे चुका हूँ तो ये सारे का सारा बनाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब इसके ऊपर हम एक बीम डालेंगे, और 13-13 फुट की हमने सेक्शंस बनाई हैं जो, उसके बाद इस पर 2 फुट की ब्लॉक्स की वॉल बनेगी, और उसके बीच में हमने छोड़ना है कॉलम की जगह, जो कि नीचे से तकरीबन 1.5-2 फुट और मज़ीद नीचे से आएगा, पत्थरों के नीचे से, और उसके साथ एक में भी थोड़ी चिक टाइप या एक रेस्ट्रेनिंग बीम होगा जो कि उसके अंदर की साइड पे चला जाएगा और वो मिट्टी में दब जाएगा। तो उससे ये होगा कि खुदा न खास्ता कोई थोड़ी सी स्ट्रेस भी पड़े इस आपके फेंस स्ट्रक्चर पर तो ये गिरेगा नहीं। सो जब वो ये वॉल बन जाएगी तो फिर इंशाल्लाह वो जो कॉलम है उसको फिर हम डिग करेंगे और उसको प्रॉपर स्टील स्ट्रक्चर फिक्स करने के बाद उसको फिल करेंगे, और जब उसको फिल कर रहे होंगे तो उसके जो लास्ट ऊपर वाला फुट है उसके अंदर जो स्टील स्ट्रक्चर है उसी के अंदर जो है वो हम अपनी जो टी आयरन की पैकेट्स हैं 7-7 फुट की इंशाल्लाह वो फिक्स कर देंगे, और वो बेसिकली है स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमारी 6 फुट की जो मैश वायर है वो ऊपर आएगी, और फिर उसको हम टाई करने का बंदोबस्त मैंने पहले किया हुआ है कि टी आयरन के बीच में हर फुट पे मैंने होल्स कराए हुए हैं ड्रिल। सो उन होल्स से जो है वो हम तार के साथ या जो भी फास्टनर्स हम यूज़ करेंगे उसके साथ इसको टाइट करेंगे। तो होपफुली इट गोज़ वेल। आपकी दुआएं चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस तताल ऑर्गेनिक फार्म्स, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह ये जब चीज़ें बने तो आप सब लोग इसको आके एंजॉय कर सकें, और आप सब अपनी मर्ज़ी का चिकन इसमें से सिलेक्ट करें जो प्रॉपर फीड है, जो 25 कनाल ज़मीन में घूम फिर रहा होगा चिकन। अल्लाह हाफ़िज़।